मुझे 24 साल हो गए। सन 2000 में मैं इस काम को शुरुआत किया। उस समय मैं मात्र 40 केंचुआ ले आया, 1 फुट छोटे से नाद में उनको रख करके पालन किया। इस समय हमारे पास लगभग 450 जो है वर्मी कंपोस्ट के बेड जो है वो तैयार हो गए हैं और इसमें हम 24 सालों से लगातार वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं। जब हुदूद तूफान, जब प्राकृतिक चुनौती आई, तब उस समय हम चूँकि छप्पर में काम करते थे, तब हमको ये लगा कि नहीं, अब हमको प्राकृतिक जो आपदा आती है उससे निपटने के लिए हमको परमानेंट बेड बना लेना चाहिए। यहाँ देखिए, जो हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट का बेड साइज बनाया गया है, 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा बनाया गया है। इस समय देखिए हमारे पास लगभग 15,000 कुंटल का एनुअल लगभग हम प्रोडक्शन कर लेते हैं। वो लगभग कितना हो जाता है? लगभग 80-90 लाख रुपये के बीच में, लगभग अप्रॉक्सीमेटली। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जिनका हौसला तूफान भी ना डिगा सके। हम पहुंचे हैं महाराजगंज के नंदना गांव में और हमारे साथ में इस समय मौजूद है नागेंद्र पांडे जी, जो यहाँ पर खेती किसानी के साथ वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का काम करते हैं। और इनकी जो वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, यहाँ से सिर्फ दूसरे राज्यों तक नहीं बल्कि करीबी देश नेपाल तक खाद जाती है। हमारे साथ में मौजूद हैं और ख़ास बात यह कि पूरा परिवार जो है, इनकी पत्नी, इनकी बेटी, इनका बेटा, ये सब इस काम से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आज बात करते हैं नागेंद्र जी से और जानते हैं उनके इस पूरे मॉडल के बारे में। नागेंद्र जी, ये बताइए कब से कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट काम? और हम देख रहे हैं काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में लगा हुआ। इस काम को करते हुए लगभग मुझे 24 साल हो गए। सन 2000 में मैं इस काम को शुरुआत किया, एक छोटे से मॉडल से। उस समय मैं मात्र 40 केंचुआ ले आया, 1 फुट छोटे से नाद में उनको रख करके पालन किया। उसके बाद एक बेड बनाया, फिर उसको बढ़ाते गए और इस तरीके से हर साल बढ़ाते गए और इस तरह से बढ़ाते हमारे पास इस समय हमारे पास लगभग 450 जो है वर्मी कंपोस्ट के बेड जो है वो तैयार हो गए हैं और इसमें हम 24 सालों से लगातार वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं और प्रोत्साहन कर रहे हैं इसको। आपने जब ये काम शुरू किया उस समय तो जैविक खेती की इतनी चर्चा नहीं होती थी। अब तो पिछले कुछ साल में जैविक खेती की चर्चा भी बढ़ गई है, तो आपके व्यवसाय पे भी इसका कुछ असर दिख रहा होगा? जब प्रारंभ किया गया तो उस समय लोगों में जैविक खाद के बारे में जानकारी और जागरूकता का बहुत कमी था। केमिकल फर्टिलाइज़र का जो है जो लोग ज़्यादा जोर दे रहे थे, लेकिन हम लोगों को मोटिवेट करके बताते और उसका जो वर्मी कंपोस्ट था उसका प्रभाव क्या फसलों पर होता है उसका दिखा करके बताते लोगों को जागरूक बनाना, इस तरीके से हमने प्रयास किया। जो अच्छे समझदार लोग थे धीरे धीरे वो हमसे जुड़ते गए और जुड़ते धीरे धीरे अब ये स्थिति है कि हमारे यहाँ कंपोस्ट का जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा हमारे पास लोग जुड़ गए हैं, डिमांड हो रहा है। और इस तरीके से कंपोस्ट को लेकर के जो जैविक के प्रति आज के 24 साल पहले जो धारणा नहीं थी, आज इस तरीके से एक धारणा बनता जा रहा है और तमाम लोग इस काम से जुड़ते भी जा रहे हैं। अभी आप जैसे 450 बेड पे ये काम कर रहे हैं, तो इससे कितना आपका प्रोडक्शन यानी कितना उत्पादन होता है वर्मी कंपोस्ट का? क्या रेट वो चली जाती है, टर्नओवर कितना हो जाता है? इस समय देखिए हमारे पास लगभग 15,000 कुंटल का एनुअल लगभग हम प्रोडक्शन कर लेते हैं और इसका जो है लगभग 6,000 रुपये प्रति टन के मेट्रिक टन के हिसाब से 600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से हमारा जो है वर्मी कंपोस्ट का जो है इस तरीके से जो है ये सप्लाई भेजा जाता है। इस तरीके से हमारा जो है साल का अपना जो है प्रोडक्शन और इसका ये फाइनेंशियल टर्नओवर हो जाता है। टर्नओवर लगभग कितना हो जाता है? लगभग 80-90 लाख रुपये के बीच में, लगभग अप्रॉक्सीमेटली होता है जी। यहाँ से कहाँ भेजते हैं खाद? वर्मी कंपोस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड रीजन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सेंट्रल रीजन है, इधर जो है बहराइच तराई साइड का जो मतलब जो है सभी जनपदों में जाता है। नेपाल में कुछ किसान जुड़े हुए हैं जो अपना आते हैं और उनको ज़रूरत होता है तो लूज में अपना वो भी लोग ले जाते हैं और अपना प्रयोग करते हैं लोग। अच्छा, आपने कृषि की पढ़ाई की, इस काम को शुरू किया, तो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इतना आसान तो नहीं रहा होगा, चुनौतियाँ भी रही होंगी? देखिए, लोगों का यहाँ पढ़ाई करके सीधे लोग ये जानते हैं कि हम कहीं किसी प्रकार से कोई भी पोस्ट सरकारी नौकरी पा जाए सो लोग उसी को जानते हैं, लेकिन यह मतलब लोग जानते हैं कि आज सिर्फ सरकार ही लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती है, रोज़गार के बहुत से अवसर हैं। कृषि क्षेत्र ऐसा है जिसमें कभी रोज़गार के अवसर की कमी नहीं है, जिसमें कभी भी जितनी मांग है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। इस नाते हम कृषि में पढ़ाई करके और इस चीज़ को हम अध्ययन किए तो हमें देखे कि अगर हम इस काम को करते हैं तो हमको जॉब का कभी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे अपना काम करेंगे तो हमको सिर्फ अपना काम हमेशा के लिए रहेगा, इसमें एंट्री है, विड्रॉल नहीं है। कुछ चुनौतियाँ भी आई आपकी शुरुआती दौर में?
हाँ, इस काम को लेकर के तमाम चुनौतियाँ आई। बहुत बड़ा एक बर्डन आ गया था 2014 में, जब यहाँ हुदहुद तूफान आया था और उस समय मेरा छप्पर का बेड बना हुआ था। उस समय हमारे पास में लगभग 32-35 बेड थे, छप्पर का था। वह पूरे तूफान में वो उड़ गया, केंचुआ डैमेज हो गया हमारा। फिर उसके बाद 2015 में उस पूरे कितना नुकसान हो गया होगा? पूरा एकदम मतलब समझ लीजिए कि नथिंग पर हम आ गए। सारा बेड टूट गया, केंचुआ डैमेज हो गए, बह गए, भाग गए, डूब गए, ख़त्म हो गया। कंपोस्ट जो था वो भी ख़त्म हो गया। किसी तरीके से जो कुछ केंचुआ बचे थे उनको हैचरी बना करके उसको मेंटेन करके फिर हम जो है उसको अपना किए। फिर छप्पर जो है था उसको तोड़ ताड़ करके फिर नए सिरे से उसका संरचना कराए 2015 में। तो ये बताइए, तूफान के बाद जब दोबारा इस काम को शुरू किया तो कुछ मॉडल अपना बदला कि आगे से ऐसी दिक्कतें ना हो? हाँ, जब हुदहुद तूफान, जब प्राकृतिक चुनौती आई, तब उस समय हम चूँकि छप्पर में काम करते थे और मतलब उसका कोई अस्थाई हमारा मॉडल ढांचा था, बेड पक्के बने हुए थे। तब हमको ये लगा कि नहीं, अब हमको प्राकृतिक जो आपदा आती है उससे निपटने के लिए हमको परमानेंट बेड बना लेना चाहिए। तब हम जा कर के इसका परमानेंट सेट बनाए और परमानेंट बेड बनाए। तो तब से हमारा जो कोई भी बरसात, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारे कार्य पर बाधा नहीं आता है। तो आपने देखा कि किस तरह से नागेंद्र जी ने जो अपनी यात्रा थी और जो चुनौतियां थी वो बताई हैं। साथ में अब उनकी पत्नी, उनकी बेटी सब यहाँ पर मौजूद है, पूरा परिवार, क्योंकि पूरा परिवार इस काम से अब जुड़ा हुआ है। आपका क्या नाम है? विजय लक्ष्मी जी, आपकी क्या भूमिका रहती है यहाँ पर? हमारी यहाँ पे केवल हिसाब किताब देते हैं, अकाउंटेंसी, यही है। वैसे तो महिलाएं घर का बजट अच्छा चलाती हैं, इसीलिए यहाँ की भी जिम्मेदारी मिल गई, यहाँ बजट भी आप संभालिए। हम ही संभालते हैं, देखते हैं। पूरा समय देना पड़ता होगा यहाँ? हाँ, देते हैं। नागेंद्र जी की बेटी भी यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? विजयनंदनी पांडे। आप बताइएगा, आपने अपनी पढ़ाई जो है वो कहाँ तक की, क्या पढ़ाई की, और अब इस काम में जब लगे हुए हैं इसमें आप क्या करते हैं? MSc AG फाइनल है, प्लस DLED किए हैं। उसके बाद यहाँ क्वालिटी कंट्रोल का हम काम देखते हैं। क्या नाम है आपका? अतुल पांडे नाम है। अतुल जी, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम PhD कर रहे हैं, किस विषय से? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो जो आपके पिताजी ने पूरा एक सेटअप बनाया वर्मी कंपोस्ट वाला, इसमें भी क्या आप देखते हैं या सिर्फ पढ़ाई चल रही है? इसमें भी पूरा सहयोग करते हैं, जहाँ जिसको बैकअप ज़रूरत पड़ता है बैकअप देते हैं, अपना देख रेख करते हैं और अपना पढ़ाई भी। आगे के लिए क्या सोचा हुआ है? आगे के लिए PhD डिसाइड हो जाए उसके बाद देखेंगे। ये भी सही है और उसमें भी हमारा सही है। अपनी उस पढ़ाई को क्या यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए क्या सोचते हो? इस्तेमाल तो पूरा स्कोप है करने का, कर सकते हैं। हमारा काम एग्रीकल्चर है, इस नाते हमारे पूरे परिवार का हम लोगों का सोच है कि एग्रीकल्चर में जो ये काम अपना है और जो उनका एजुकेशन जो है, दोनों अपना आगे लेकर के और अपने इस वर्क को आज जहां हम हैं इससे अभी हमको कम से कम 10 गुना आगे ले जाना है। जो बेड आपने बनाए हैं तो इसका क्या कुछ चेन ऐसा बनाया है कि रोज यहाँ से खाद निकलती रहे, मतलब किस तरह से उसको मॉडल को किया है? यहाँ देखिए, जो हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट का बेड साइज बनाया गया है, 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा बनाया गया है। हमारे यहाँ प्रतिदिन जो इसका रोस्टर बनाया गया है, प्रतिदिन कंपोस्ट भरने का काम, कंपोस्ट को पलटने का काम, मेंटेनेंस करने का काम और उसकी छनाई करने का काम, ये हमारा काम प्रतिदिन रोस्टर में होता रहता है। और यहाँ मतलब किसी भी सीज़न में, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ऐसा कोई दिन नहीं है कि काम ना होता हो और प्रतिदिन का यहाँ काम लगा रहता है। यहाँ जो काम करने के लिए देखिए 5-6 ग्रुप में लोग काम करते हैं। जैसे एक ग्रुप होता है गोबर को भरने का काम करता है, एक ग्रुप होता है वह पलटने का, मेंटेनेंस करने का काम करता है, एक ग्रुप होता है जो छनाई करने का काम करता है, एक ग्रुप होता है जो हमारा गोबर ढुलाई का काम करता है, एक ग्रुप हमारा पैकिंग बैगिंग का जो काम करता है, एक ग्रुप हमारा जो है लोडिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इस तरीके से सब लोग अलग अलग मिल करके अलग अलग ग्रुप में अपना हो करके काम करते रहते हैं। और हमारा डेली बाई डेली का प्रोडक्शन, प्रमोशन, रिफिलिंग, मेंटेनेंस का काम डेली बाई डेली चलता है। अच्छा, ये आपने बताया करीब 90 लाख का टर्नओवर है जो खाद से हो जाता है। केंचुआ भी बिकता होगा इसका? केंचुआ जो होता है उसका भी हमारे यहाँ लगभग मान के चलिए 50-60-100 कुंटल का हमेशा रिजर्व स्टॉक रहता है। हैचरी अलग बनाया गया है जहाँ केंचुए रिजर्व रखे रहते हैं। जिनको केंचुए की ज़रूरत होती है उनको केंचुआ भी उपलब्ध। कितने तक निकल जाता होगा? केंचुआ जो है 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख जैसे रहता है, वो तो मान लीजिए ऑन डिमांड होता है, उसका कोई फिक्स नहीं रहता है। यानी अगर पूरे मॉडल को मिलाएं तो केंचुआ खाद सब मिला के लमसम 1 करोड़ के आसपास का लगभग हमारा जो है अपना काम हो जाता है। इस तरीके से अपना चलता रहता है। यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दूसरे किसानों को देने? हाँ, यहाँ जो भी कोई किसान अगर बाहर से आते हैं, चाहे गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट के भी लोग आते हैं, उन सभी लोगों को यहाँ सीखने के लिए हमने जो है अपना यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है। अगर 40-50 लोग आ जाते हैं तो यहाँ पूरी फैसिलिटी हमने जो है अपना अपडेट कर दिया। वो लोग आते हैं, बैठ के सीख सकते हैं। कोई भी किसान कहीं से आकर के, या कोई भी उद्यमी, कोई यूथ, कोई इंटरप्रेन्योर
इंटरप्रेन्योर मान लीजिए इंटर्नशिप में भी कोई यूथ है किसी कॉलेज से, वो हमारे यहाँ करके पूरा विधिवत थियरी और प्रैक्टिकल की जानकारी ले सकते हैं, सीख सकते हैं। क्या यूनिट लगाने में भी आपके यहाँ से सहयोग किया जाता है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति अगर यूनिट लगाता है और उस तरीके से उसको जो है इस्टेब्लिश करने के लिए टेक्निकल जो भी सपोर्ट चाहिए और बाकी जो कंस्ट्रक्शन के समय कोई सपोर्ट चाहिए, इस तरीके से अगर कोई कहता है तो हमारे यहाँ जो बनाने वाले लोग हैं, कुशल लोग हैं, वो जा कर के बनाने में सहयोग करते हैं। उसका जो चार्ज होता है वो अपना जो है उनको दे देता है। इस तरीके से मतलब पूरा हम इस्टेब्लिश करने में भी सहयोग करते हैं। हमारे साथ जुड़ करके कुछ लोग ऐसा करके अपना कई नवयुवक हैं, वो अपने आप को अपना बेहतर बना के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना नागेंद्र पांडे जी को, उनके पूरे परिवार को, कि किस तरह से वो यहाँ पर केचुआ खाद बेचते हैं, तैयार करके केचुओं को बेचते हैं, और किस तरह से ये पूरा मॉडल जो है ये काम करता है, किस तरह से पूरा परिवार इस काम से जुड़ा हुआ है। और अब जो लक्ष्य है वो ये अपने इस काम को विस्तार देकर जो आसपास के ज़िले हैं, आसपास के मंडल में ज़िले हैं, वहाँ पर अपनी नई यूनिट तैयार करने का, नई यूनिट स्थापित करने का है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।